बांग्लादेश के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम रुकना एक बड़ी चुनौती बन गया है। देश का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम बीच में ही रुक गया। इस प्रोजेक्ट से देश को ऊर्जा संकट से निजात मिलने की उम्मीद थी। ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी था। इससे न केवल बिजली की कमी दूर होती, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती। इससे देश को सस्ती और बहुत सारी बिजली मिलने की उम्मीद थी। बिजली की उपलब्धता से उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। निर्माण कार्य रुकने से लोगों में निराशा फैल गई। इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में जोश और उम्मीदें थीं, वो सब एक झटके में खत्म हो गईं। लोगों ने अपने सपनों को टूटते देखा। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या ये तकनीकी खामियों का नतीजा था या फिर वित्तीय समस्याओं का? विशेषज्ञ इस पर गहन चर्चा कर रहे हैं। सरकार और संबंधित एजेंसियां इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन क्या ये सपना कभी पूरा हो पाएगा? बांग्लादेश के लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन उनका ये सपना जरूर पूरा होगा। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश के पबना जिले के रूपपुर नामक जगह पर बन रहा था। यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती। इस प्रोजेक्ट में रूस का बहुत बड़ा हाथ था। रूसी इंजीनियर और निर्माण कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे थे ताकि यह प्लांट समय पर पूरा हो सके। रूस ही इस प्लांट को बनाने में पैसा और तकनीक दे रहा था। रूसी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए भारी निवेश किया था और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा था। भारत ने भी इस प्रोजेक्ट में अपना योगदान दिया था। भारतीय और बांग्लादेशी अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुई और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा। इंडियन कंपनियां प्लांट के निर्माण में मदद कर रही थीं और कई भारतीय कर्मचारी वहां काम कर रहे थे। भारतीय इंजीनियर नियमित रूप से साइट का निरीक्षण कर रहे थे और यह सुनिश्चित कर रहे थे कि काम सही तरीके से हो। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ? निर्माण कार्य रुक गया और साइट पर काम करने वाले कर्मचारी असमंजस में थे। यह रुकावट क्यों आई और इसके पीछे क्या कारण थे, ये जानना बहुत जरूरी था। कहते हैं ना, राजनीति का खेल निराला होता है। राजनीति में हर दिन एक नया मोड़ आता है और हर मोड़ पर एक नई कहानी बनती है। यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक पल में दोस्ती, दूसरे पल में दुश्मनी। कुछ ऐसा ही हुआ बांग्लादेश और भारत के रिश्तों के साथ। दोनों देशों के बीच की दोस्ती एक समय में मिसाल थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बांग्लादेश में नई सरकार आने के बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में कुछ खटास आ गई थी। नई सरकार के आने से पहले दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान बहुत अच्छा था। नए प्रधानमंत्री का व्यवहार भारत के प्रति पहले जैसा नहीं रहा। उनके आने के बाद से कई मुद्दों पर मतभेद उभरने लगे। इसका असर रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी पड़ा। यह प्रोजेक्ट दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक था, लेकिन अब यह विवाद का कारण बन गया है। इंडियन कर्मचारियों को प्रोजेक्ट से हटा दिया गया और उनका काम रोक दिया गया। यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ती दूरियों का प्रतीक है। क्या यह फैसला सिर्फ राजनीति से प्रेरित था, या इसके पीछे कुछ और कारण थे, या इसके पीछे कोई और वजह भी थी? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी, या इसके पीछे कुछ और गहरे कारण छिपे थे? इन सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी है, ताकि दोनों देशों के बीच के रिश्ते फिर से सुधर सकें। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश के लिए बहुत मायने रखता था। इससे देश को 2400 मेगावाट बिजली मिलने की उम्मीद थी। इस प्रोजेक्ट के रुक जाने से बांग्लादेश को बहुत नुकसान होगा। देश में पहले से ही बिजली की कमी है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के बंद होने से विकास की गति धीमी हो जाएगी। क्या बांग्लादेश इस नुकसान की भरपाई कर पाएगा? रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण रुक जाने से बांग्लादेश के सामने कई चुनौतियां आ गई हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि अब बिजली की कमी कैसे पूरी होगी। सरकार के पास दूसरा विकल्प ये है कि वो किसी और देश से मदद मांगे, लेकिन इसमें समय लग सकता है और खर्चा भी ज्यादा आएगा। एक बात तो तय है कि बांग्लादेश को कठिन फैसले लेने होंगे। ये कहना मुश्किल है कि बांग्लादेश इस सदमे से उबर पाएगा या नहीं, लेकिन एक बात तो साफ है कि उसे कठिन फैसले लेने होंगे। अगर बांग्लादेश की सरकार सही कदम उठाए तो वो इस मुश्किल से निकल सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर सोचे और देश का भला सोचे। क्या बांग्लादेश की सरकार ऐसा कर पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा।